सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी दुर्गेश पाठक मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस पार्टी को चाहे, जिस नेता को चाहे सरकार में रख सकता है, चीफ मिनिस्टर बना सकता है, मंत्री बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। ये लोकतंत्र की ताकत है। भारत में, भारत के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इमरजेंसी को छोड़कर, जिसे हमारे देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया, उस इमरजेंसी को छोड़ के भारत के लोकतंत्र पर आज तक कभी सवाल नहीं उठा है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कितनी भी अनपॉपुलर रही हो, चुनाव हमेशा हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था है, वो हर प्रकार की राजनीति से ऊपर रही है। जब भारत देश आजाद हुआ था तो दुनिया भर में ऐसा माना जाता था कि भारत जैसे बड़े और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में चुनाव नहीं हो सकते, कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। लेकिन पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र ने पूरी दुनिया को जवाब दिया है। पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में भारतीय लोकतंत्र खड़ा रहा है, जहां हर 5 साल पर चुनाव होता है और आज तक इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जो योग्यता है, उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। टीएन शेषन जी जैसे लोग इस देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। टीएन शेषन जी जैसे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई भारत के इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा सकता, भारत के लोकतंत्र पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज जो दिल्ली में हो रहा है, कि जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव होने थे, जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसकी वजह से वो चुनाव को पोस्टपोन कर देते हैं, इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर देते हैं। आज इस देश के इतिहास में पहली बार इस देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहा है। जब 5 साल में चुनाव होने ही हैं, जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। जब तीनों एमसीडीज अलग हुए, विभाजित हुए, उससे पहले तो एक एकीकृत एमसीडी में चुनाव हुआ था, पहले एक हाउस में बैठते थे। लेकिन जब नया कानून पास हुआ तो 3 अलग अलग हाउस बन गए, तब भी चुनाव फिर से नहीं हुआ। तो आज भी अगर तीनों अलग अलग एमसीडी में चुनाव हो जाए और केंद्र सरकार ये सोचती है कि हम यूनिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे आज 3 हाउस में बैठे हैं, 6 महीने के बाद एक हाउस में जाके बैठ सकते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।